हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की अनोखी घटना को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहावत है, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। चिंता आपके कल की परेशानी को दूर करे ना करे, लेकिन आज का सुख चैन अवश्य छीन लेता है। बात दशकों की है। गुजरात के एक शहर में एक वकील साहब पत्नी के साथ रहा करते थे। वकील साहब पत्नी से बेहद प्यार करते थे। एक पेशेवर के रूप में उनकी बहुत इज्जत थी और वह मुवक्किलों के लिए न्यायालय में जी जान लगा देते थे। एक बार उनकी पत्नी बेहद बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा उनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इत्तेफाक से जिस दिन पत्नी का ऑपरेशन था, उसी दिन दूसरे शहर के एक बड़े कोर्ट में केस की सुनवाई की तारीख थी। वकील साहब ने एक वकील मित्र को बुलाया और कहा, मैं पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, इसीलिए तुम जाकर आज के इस केस में बहस कर लो। यह सुनकर वकील साहब की पत्नी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यदि आप नहीं गए और किसी बेगुनाह को सजा हो गई तो मैं स्वयं को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर ही देंगे, आप जाइए और कोर्ट में अपनी केस पर बहस कीजिए। पहले तो वकील साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी की जिद के कारण आखिरकार दुखी मन से ही लेकिन वह दूसरे शहर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। वकील साहब बहस करने लगे। बहस के बीच ही कोर्ट के दरबान ने उनको एक कागज का टुकड़ा ला कर दिया। वकील साहब ने कागज खोलकर पढ़ा और फिर उसे पढ़ने के बाद पॉकेट में रख लिया और बहस करने लगे। कुछ समय बाद कोर्ट का फैसला आया। वकील साहब केस जीत गए थे। सभी उनको बधाई देने लगे। किसी ने पूछा, वकील साहब, वह कागज का टुकड़ा कैसा था? वकील साहब बोले, दरअसल वह टेलीग्राम था। अभी कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वकील साहब का जवाब सुनकर वहां लोग स्तब्ध रह गए। उन लोगों ने पूछा, वकील साहब, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज आप आए ही क्यों? वकील साहब ने कहा, दरअसल पत्नी ने ही मुझसे जिद करके यहाँ भेजा था, क्योंकि वह यह नहीं चाहते थे कि मेरे नहीं आने के कारण किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। ये बात सुनकर वहाँ लोगों की आंखें नम हो गई। वह वकील और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों, सैल्यूट है ऐसे महान इंसान को जिन्होंने अपने फर्ज की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, हमारे देश को ऐसे ही होनहार नेताओं की ज़रूरत है।